ठीक है, स्टार्ट करें अपन। ठीक है। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धे। ठीक है, आज अपना डे 3 उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव का दिन है। उत्तम क्षमा, पहले उत्तम क्षमा से क्रोध गया तो आत्मा में एक प्योरिटी आई, निर्मलता आई। फिर मान गया तो और प्योरिटी आई, निर्मलता आई। अब तीसरी एक कषाय है मायाचारी, छल कपट, उसके बारे में बात आएगी यहाँ पे, तो अपन इसको देखते जाएंगे। ठीक है, तो माया, जो माया कषाय होती है उसके अभाव का नाम है आर्जव। माया यानी कि छल कपट, छल कपट के अभाव का नाम है आर्जव। ये तीसरा धर्म, उत्तम आर्जव धर्म। तो जो ये माया कषाय, कल जैसे बताया था कि माया तिर्यज्ञ योनस्य, जो तत्वार सूत्र में आया है, तो ये तिर्यंच गति के बंद कराती है, तिर्यंच गति का। और तिर्यंच गति में जो निगोध है वो नरक से भी और खतरनाक है। तो अपन आज का जो है पूरा इससे अपन छंद से देखते हैं कि यह होता क्या है, और इसमें एक एक बात पूरी आएगी, वहाँ अपन समझते जाएंगे। और उसे छल कपट क्या है थोड़ा उससे ही समझ में आएगा। अच्छा, कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल सुभावी होय, ताके घर बहु संपदा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी छल कपट नहीं करना, छल कपट मत करो। यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा आपको, एक आदमी है, उसके साइड में दो फेस और हैं, कि दिख कुछ हो रहा है कुछ और दिख कुछ है और बीच में कुछ और है। बिल्कुल अलग ही डिफरेंस है पूरा। ये बिल्कुल जैसा है वैसा नहीं दिखाना अपने आप को। ये फोटो से अपने को समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये होता है मायाचारी। तो बोले कोई भी छल कपट मत करो। क्यों? क्योंकि छल कपट कर भी लोगे तो, क्योंकि अपन ने देखा है जो चोर लोग होते हैं, जो छलावा करते हैं, उन लोगों के कोई नगर नहीं होते हैं, उनके बहुत गांव बसे हुए नहीं होते। कभी सुनने में नहीं आया कि चोर लोगों के गांव बसे हुए हों बहुत सारे। कोई शहर ऐसा है, गांव ऐसा है जहाँ पे सिर्फ चोर लोग ही रहते हैं। तो फिर आगे बोल रहे हैं जो सरल स्वभावी होते हैं, ताके घर बहु संपदा। जो सीधे लोग होते हैं, जो सरल होते हैं, उनके घर पे बहुत संपदा होती है। यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, हमने तो इतने सारे सीधे लोग देखे, हमको तो सब बेचारे गरीब दिखे, कोई संपदा नहीं दिखी उनके यहाँ पे, ये कैसी बात है? तो यहाँ पे संपदा से मतलब है शांति रूपी संपत्ति। इतनी शांति होती है जो सरल स्वभावी होते हैं। कैसे? आगे इसमें बताएंगे, सारी बात आएगी। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। उत्तम आर्जव का बखान करें, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी वस्तु है, धारण करने लायक। और रंचक यानी कि रंच मात्र भी दगेबाजी, रंच मात्र भी धोखेबाजी बहुत दुख को देने वाली है। कैसे दुख को देने वाली है? कि अपन जरा सा किसी के साथ विश्वासघात कर लें, जरा सा किसी के साथ धोखा कर लें, तो कितना परेशान होते हैं। अरे यार पता नहीं चल जाए, अरे यार उनको पता चल गया तो क्या होगा, उनको पता चल गया तो मैं फिर क्या बोलूँगा उनको। दिन भर वही 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 चलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल आते हैं। एक बचपन का एग्जाम्पल है कि बचपन में अपन सब एग्ज़ाम देते थे, इंडिया में पढ़ते थे जब,
और मान लीजिए कभी चीटिंग वीटिंग करने का अवसर आया कि यार आज तो पढ़ाई नहीं करिए, चीटिंग करना है, और वहाँ अपन की बस पकड़े नहीं जाए, तो क्या लगता था, अरे यार कर तो रहे, पकड़े नहीं जाए यार, अपनी चिट पकड़ी नहीं जाए यार, और ऐसे धक 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 करता है बिल्कुल, कितना टेंशन में रहते हैं। तो कहाँ सुख कहाँ मिलता है मायाचारी करने से। एक और एग्जाम्पल आपको मूवी का एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी स्कैम मूवी, स्कैम जो सीरीज आई थी हर्षद मेहता की, शायद सबने देखी होगी। उसमें आप देखेंगे कि वो इतना गेम खेलता है, इतना गोल 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 घुमाता है, तो वो हर समय कितना टेंशन में दिखाया उसको, चीज को आप ऑब्जर्व करिएगा, कितना टेंशन में दिखाया उसको, हर वक्त कितना परेशान, दुख 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 दुख। अब पता नहीं अब कौन सी रेट पड़ेगी, अब पता नहीं आईटी वाले आ जाएंगे, अब पता नहीं कौन सी कंपनी वाले आ जाएंगे, कोई बैंक आ जाएगा, कभी कौन आ जाएगा। तो ये जो दगेबाजी है, छल कपट है, मायाचारी है, जो लोगों को गोल घुमाना है, ये सब बहुत दुख देने वाला है, शांति नहीं दे सकता। जो सीधे लोग होते हैं, सरल लोग होते हैं, उनके घर पे बहुत संपत्ति और संपदा होती है। और एक और चीज़ ये कि अपन मतलब एक बार बना लेंगे किसी को, एक बार कोई बन जाएगा, एक बार कोई ठगा जाएगा, बार बार थोड़ी ठगाएगा कोई, बार बार किसी को ठगना कोई पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद बात आती है फिर इसमें, तो फिर हम क्या करें, माधव ये आर्जव धर्म है क्या। तो अगली लाइन में बहुत अच्छा आया है, आर्जव धर्म की बात आ गई इसमें, आर्जव धर्म है क्या, एक लाइन में, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। कि जैसा मन में हो वैसा ही वचन से बोलिए, और जैसा वचनों में हो वैसा ही काय से करिए। इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं, बहुत बढ़िया। कि जैसे मान लीजिए कि भगवान की अपन ने मंदिर बनवाया, प्रतिष्ठा करवाई, सब काम करवाया, या पूजा कर रहे हैं अपन, और उसके बदले में क्या चाहिए, बदले में ऐसा कि लोग अपने को समझे कि भैया ये बहुत धनवान है, धनिक है, बहुत धनवान है, अपनी थोड़ी सी क्या झांकीबाजी हो, ये इसलिए बनवाया। तो मन में तो क्या है और अपन बाहर क्या कर रहे हैं, ये कितना डिफरेंस है। ये जो भाव है ये है मायाचारी का, छल कपट का। और जो एक बहुत कॉमन होता है हर जगह, ऑफिस में काम करें या बाहर काम करें, क्या कि अपना काम निकलाना है, अब क्या करें, चलो सामने वाले की थोड़ी सी तारीफ करो, मन ही मन तो ऐसा गुस्सा आ रहा है जिसे पता नहीं यार ये कौन है, किससे बात करनी पड़ रही है, और फिर उससे बहुत तारीफ करी उसकी ताकि अपना काम निकल जाए। ये मायाचारी, ये छल कपट कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ और है। एक और अपन मतलब मान लीजिए कि अपन ने सम्य शिखर जी की यात्रा करेंगे, और चलो सम्य शिखर जी चलते हैं, सबको ऐसा लग रहा है कि अरे इसको बहुत सम्य शिखर जी जाना है, और अंदर में ये है अरे वहाँ पे नींबू पानी बहुत अच्छा मिलता है पार्श्वनाथ भगवान की टोक पे। ये जो चीज़ है कि बाहर से कुछ और कर रहे हैं, अंदर मन में कुछ और भाव है, ये और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये सब जो है ये सब छल कपट है, ये मायाचारी है। अपन भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन करते वक्त सब पूजाएं बोल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, रोज जा रहे हैं, भगवान हमको मोक्ष चाहिए, इतनी बात बोली अपन ने। तो इसमें एक व्यक्ति था, एक बार वो भगवान के पास गया, भगवान देखो मुझे तो क्या है, भगवान जल्दी से मोक्ष दे दो प्लीज़। तो वहाँ पे एक साइड में एक आदमी खड़ा था पीछे भगवान के, उसने सुन लिया, किशन लाल नाम था उसका, उसने सुन लिया। तो वो गया बाद में भगवान के पास, और भगवान से वो भगवान के पास उस व्यक्ति के पास कि चलो आज से 11वें दिन बाद तुमको मोक्ष ले जाना है, ले जाऊंगा मैं तुमको, भगवान ने मुझे भेजा है। तो वो व्यक्ति बोलता है 11वें दिन क्यों, आज ही चलो। तो वो बोलता है नहीं नहीं आज नहीं जा सकते, आज इसलिए नहीं क्योंकि अभी तुम्हारी 11 फैक्ट्री और 11 बेटे हैं, तो एक एक दिन में तुम्हारा एक फैक्ट्री और एक बेटा ये सब मरेंगे, उसके बाद तुमको लेके जाऊंगा मोक्ष। तो बोलता है नहीं 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 मुझे नहीं जाना। तो इससे ये बताना चाहा है कि बाहर से तो मांग क्या है अपन की, मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, और अंदर में क्या है, ये सब जो चीज़ें खुद को ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। और ये जो चीज़ें हैं देखने की, ये अपने को डिफाइन करती है कि अपन कितने आर्जवता है, कितनी सरलता है, या कितनी मायाचारी है। ऐसा तो नहीं कि मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, काय में कुछ और है। तो ये जो चीज़ है, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अब यहाँ पे
गौरव भैया, एक क्वेश्चन आता है एक और, कि ये मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे मन में आए कि यार आज तो बहुत शराब पीने का मन हो रहा है, तो वो काम कर लें। दूसरा ये आ सकता है, मन में ठान लिया कि आज तो इसको अपन मारेंगे। तो ये जो है ये चीजें हैं। तो ये वो बात है क्या कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए? नहीं, ये वो बात नहीं है। यहाँ पे बात वो है, नेक्स्ट एक लाइन आ गई, करिए सरल तीहू जोग अपने। अपने जो तीनों योग है, मन वचन काय, तीनों की सरलता इंपॉर्टेंट है। ऐसा काम हो, यहाँ पे एक फोकस जो है मन वचन काय तीनों से सेम करने का उनको बोला है जिनका मन ही पवित्र हो। जिनका मन पवित्र हो उनको बोला है कि जैसा मन में हो वैसा वचन से करो, और जैसा वचनों में हो वैसा काय से करो। जिनका मन पवित्र है उनके लिए ये उपदेश नहीं है कि भैया मायाचारी मत करना और आर्जव धर्म धारण करो। यहाँ पे आर्जव ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन में आया, आज मेरे मन में आ रहा है यार कि चाटा मार दूं, और बोल दिया देख चाटा मारने का मन हो रहा है, और दिया कस के। ये आर्जव धर्म नहीं है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन पवित्र हो और उसके बाद तीनों चीजें उसके इक्वल में हो। तो इसलिए नेक्स्ट लाइन में आया, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। आरसी मतलब होता है दर्पण। मुख करे जैसा लखे तैसा। क्या बात है कि अपन जैसे कांच होता है, कांच में तो अपन सब रोज देखते ही अच्छे से बढ़िया से अपने आप को कि कैसे लग रहे हैं। तो कांच अपन रिफ्लेक्ट अपन देखते हैं तो कुछ और दिखाता है कि अपने को नहीं, जैसे अपन हैं, जैसे अपन बाहर हैं वैसे ही अंदर कांच में दिखता है। तो बोल रहे हैं कि जैसे आप अपने आप को बाहर दिखा रहे हो वैसे ही आप अंदर रहो, और जैसे अंदर हो वैसे अपने आप को बाहर दिखाओ, बिल्कुल दर्पण जैसे। इतना क्रिस्टल क्लैरिटी होना चाहिए। यह है आर्जव धर्म। एक तो पवित्रता साथ में कि मन एकदम बिल्कुल सरल काम हो, और जैसा अंदर है वैसा बाहर। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। कपट करते क्यों है, छल कपट करते क्यों है? कपट ऐसा लगता है छल कपट करेंगे तो थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, थोड़ा सा क्या है अपना जो स्टेटस है वो बना रहेगा। इधर का उधर कुछ गड़बड़ हो गई तो अपनी स्टेटस चला जाएगा, वैल्यू चले जाएगी मार्केट से। ये कुछ कारणों से कपट होते हैं, ये छोटे कारण है, मुख्य कारण की बात करेंगे। और ऐसा लगता है हाँ हाँ ये अच्छी चीज़ है, कर लेना चाहिए। लेकिन आया है कपट प्रीति अंगारसी। जो अंगारे होते हैं ना, उसको ऐसा लगता है वो अंगारे ऊपर से ठंडे लगते हैं, उसको अपन उठाओ तो ऐसा लगता है हाँ ये तो अच्छे हैं दूर से तो, और जैसे ही छूते हैं वो अंदर से गर्म होते हैं। अंगारे जिस पे भुट्टे वगैरह सेकते हैं, ऐसे अंगारे कोयले के, तो वैसे ही ये कपट है। ऐसा लगता है अरे ये तो कोई बात नहीं, कर लो अपन, अपने को फायदा होएगा। लेकिन जो छल कपट पकड़ा गया तो कोई मित्र आपका नहीं बनता है, कोई दोस्त आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। अरे यार इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक इसका जो एक बहुत आजकल जो चलता है, थोड़ी सी स्मार्टनेस तो होना चाहिए यार, थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए, थोड़ा क्लेवर होना चाहिए, अपने को चतुराई होना चाहिए, इसको अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे घुमाना, जो मन में वचन में काय में एक रूपता नहीं होना, ये सब जो काम है ये सब मायाचारी है, और उस मायाचारी के अभाव का नाम आर्जव धर्म है। कपट प्रीति अंगारसी। अब अपन ये सोचते हैं कि पैसा वगैरह ये सब मिल जाए तो बस, मिलता है फायदा तो हो ही रहा है ना सामने के सामने। देखो थोड़ा सा अपन ने गेम खेला, इधर का उधर घुमाई चीज़ों को, और थोड़ा सा फायदा हो गया अपने को। नेक्स्ट लाइन फिर आ गई उसके लिए, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी। यहाँ पे आ गया नुकसान। सोच रहे हो ना कुछ चीज़ चाहिए, ज़्यादा पैसा और लक्ष्मी भी नहीं मिलेगी ज़्यादा छल करने से, कि जब पुण्य का उदय होगा तो आपको वो मिल जाएगी, तो उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है किसी को अपन बेवकूफ़ बना के कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे अपने पुण्य का उदय होगा तो वो बेवकूफ़ बन भी जाएगा, और नहीं हुआ तो अपन और पकड़े जाएंगे। एक तो ये नुकसान, और दूसरा कर्म बंध विशेषता। ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म बंध विशेषता। तीनों शब्द को मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ।
10 मिनट में इसको बहुत क्लैरिटी से लूंगा। और क्या होता है, कर्म का बंधन विशेष होता है। ये क्या है, 3 शब्द को समझाने के लिए अपन आगे की स्लाइड देखते हैं। ये देखिए, कर्म होते हैं 8 कर्म। सबसे पहला कर्म वैसे अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको आज शॉर्ट में मैं थोड़ा समझाने का ट्राई करूंगी, थोड़ी फील आए कर्म बंध विशेषता है क्या शब्द कि मायाचारी करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहला है कि हमारे जानने की जो शक्ति है, चीज़ों को अपन जो जान पाते हैं, कितना याद रख पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। अपनी आंखें हैं, किसी की आंखें होती है या दूर तक का देख लेती है, किसी की आंखें होती है जो बहुत दूर तक का सुन लेती है, कैपेसिटी इनकी बहुत है, लेकिन सबको उतनी मिली नहीं होती है। तो उसके ऊपर क्या है, ये जैसे मूर्ति है, ये मूर्ति कितनी हो गई, ये कितनी ट्रांसलूसेंट है, पूरी पर क्लियरली नहीं दिख रही ना। वैसे ही जानने की शक्ति हमारी पूरी खुली भी नहीं है। इसको बोलते हैं ज्ञान पे आवरण आना। यह है ज्ञानावरणी कर्म। ज्ञानियों की और ज्ञान का अविनय करने से ज्ञानावरणी बनता है। दूसरा कर्म है दर्शनावरणी। दर्शनावरणी यहाँ पे अपन फोटो में देख रहे हैं, ये एक पहरेदार है, ये मंत्री जी के पास जाना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या है, सामान्य से भी नहीं देख पा रहे। यहाँ पे तो हल्का फुल्का देख तो पा रहे थे ज्ञानावरणी में, यहाँ पे तो सामान्य सा भी नहीं। तो जानने के पहले एक दर्शन होता है। दर्शन यानी कि देखना नहीं, जो जाना उससे पहले भी एक बिल्कुल सामान्य सामान्य प्रतिभास, उसको बोलते हैं दर्शन, और उस पे आवरण आना, वो है दर्शनावरणी कर्म। तीसरा है वेदनीय। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सुख और यहाँ पे ये दुख परेशानी। तो जो सुख और दुख का अनुभव होता है, इसको बोलते हैं वेदनीय कर्म। कि सुख रूप अनुभव हो रहा है कि दुख रूप अनुभव, चीजें तो वही की वही रहती है, किसी को उस चीज से अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। पुत्र पैदा हुआ, किसी को अच्छा लगता है पुत्र पैदा होने पे, किसी को नहीं लगता। जैसे औरंगजेब पैदा हुआ तो उनके पिताजी को खुशी नहीं हुई, लेकिन किसी और का कुछ पुत्र हुआ तो बिल्कुल अच्छा फील हुआ, सुखरूप फील हुआ। तो ये है वेदनीय कर्म, साता असाता रूप। मोहनी कर्म। मोहनी कर्म फोटो से दिख रहा है कितना अच्छा, बिल्कुल होश भी नहीं संभाले हुए और ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई सुध बुध नहीं है। वैसे ही मोहनी कर्म का काम है मोहन करना। मोहन करना यानी कि भ्रमाना। भ्रमाना यानी कि कोई होश नहीं रहता व्यक्ति को कि मैं कौन हूँ, सच्चाई क्या है, मिथ्यात्व, उल्टी मान्यताएं पड़ी रहती है। अपने आप को शरीर मानता है और जैसा मैं चाहता हूँ मेरे अकॉर्डिंग ही चीज़ें चले। ये जो मान्यता है, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें चले, मैं जैसा करूँ वैसा ही हो, मेरे करने से ही चीज़ें होती है, ये सब जो मान्यताएं हैं, ये उल्टी मान्यताएं, ये सब मोहनी कर्म। ये है राजा, सारे कर्मों का राजा जो है मोहनी। मोहनी गया तो काम बन गया। ये 4 कर्म तो ये हुए। आगे क्या अपन देखते हैं, 4 कर्म और 8 कर्म है मुख्य रूप से। आयु कर्म। ये आयु कर्म क्या है, आयु कर्म देखिए, एक होता है कि यहाँ से मर गए, अभी मनुष्य हैं, अब कहाँ जाएंगे अगली जगह, कि देव आयु लेंगे, कि देव शरीर में जाके रुकेंगे, कि मनुष्य शरीर में जाके, कि घोड़े बिल्ली ये जैसे तिर्यंच शरीर में जाके रुकेंगे, या नार की शरीर में जाके रुकेंगे। ये है आयु कर्म, या फोटो से देख सकते हैं। एक नाम कर्म। ये नाम कर्म देखिए कितना अच्छा, ये पेंटर है, अलग अलग पेंटिंग बना रहा है। तो ये जो अपना शरीर है, ये शरीर जो है ये कैसा दिखेगा, ये आंखें यहाँ पे रहेगी, कितनी साइज की रहेगी, और ये अपना जो शरीर है इसका कलर क्या होगा, अपने शरीर का शेप क्या होगा, अपने को कितना अपने गुणों की ख्याति होगी, अपने शरीर कितना स्ट्रांग होगा, शरीर का आकार क्या होगा, शरीर में गंध कैसी आएगी, ये सब जो चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं नाम कर्म का काम। ठीक है। एक है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म ये आप देख सकते हैं, छोटे बड़े घड़े हैं इसमें, और इसमें किसी में शराब है, किसी में अमृत है। तो गोत्र कर्म का काम है कि जो शरीर मिला है ये उच्च कुल में जाएगा कि नीच कुल में जाएगा, यानी कि ऐसा कुल जहाँ पे उच्च काम किया जाता है कि नीच काम किया जाता है, ऐसी जगह ये बताता है गोत्र कर्म। और आखिरी है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या है कि भैया ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा फोटो बताया है, ये है सेठ जी और ये है उसका मुनीम, और यहाँ पे मांगने आया पैसे। तो सेठ जी पैसे देने को तैयार है और मुनीम साइड में बोला अरे अरे मत दो, इतने मत दो। तो ये जो है विघ्न पड़ना, किसी भी कार्य करने में अपने को विघ्न आना, वो विघ्न हो सकता है कुछ जॉब मिलने का, जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही, या हो सकता है अपन शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं वो लड़की नहीं मिल रही,
तो उसका विघ्न, ये सब अंतराय कर्म। या पैसे चाह रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे, या फिर अपन कुछ खाने की, अपने पास सब चीज़ें उपस्थित है, अवेलेबल है अपने पास घर में, लेकिन क्या है, जैसे ही खाना खाने बैठे फ़ोन आ गया, अरे आपका बच्चा बीमार हो गया या उसको लग गई है, फटाफट दौड़ के आओ, जाओ, भोगांतरा। या फिर खाने के लिए घर में सब कुछ है और मिठाइयाँ भी है, शुगर हो गई, डायबिटीज, तो फिर अरे ये भोगांतराय कर्म। तो ये अलग अलग अंतराय कर्म है। तो जैसे 8 कर्म, ये एक शब्द समझाया इन सब बातों में, क्या समझाया, ये कर्म, पहले कर्म, अभी 2 शब्द और बचे हैं समझने के लिए, ये हुए 8 कर्म। ठीक है, एक थोड़ी सी एक अच्छी कैलकुलेशन बतानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आप लोगों को अगर थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट है तो। मैं ट्राई करूंगा इसको और सिंप्लीफाई करने का। ये जो आयु कर्म है, इसका एक रूल है। ये अपन एक आयु कर्म का क्या रूल है कि आयु कर्म बंधने के, कि अपन आगे कौन से भव में जाएंगे, आगे जाके अपन मनुष्य बनेंगे, तिर्यंच बनेंगे, देव बनेंगे कि नारकी बनेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए लाइफ में 8 चांस आते हैं। कितने, 8 चांस। और वो 8 चांस आते हैं 2/3 समय बीतने के बाद, 2/3 टाइम बीतने के बाद। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की एज कितनी है, 81 ईयर्स, उसकी लाइफ टाइम की एज कितनी है, 81। तो 81 में फर्स्ट चांस आया, अपन ने उसका 2/3 निकाला 81 का, तो कितना आयु बंध का चांस कितने पे आएगा, 54 पे फर्स्ट चांस। ठीक है, फिर 27 एज बची। अगर मान लीजिए इस फर्स्ट टाइम में उसकी आयु बंध गई, जो भी उसके परिणाम थे बंध गई, तो कोई बात नहीं। और अगर नहीं बंधी तो फिर दूसरा चांस आएगा। फर्स्ट टाइम में अगर नहीं बंधी तो दूसरा चांस, 27 बची, अब 54 तो बीत गई, तो फिर 2/3 करो अपन, कितना हुआ, 18, है ना। तो पहले 54 हो गई और उसमें 18 और अपन ऐड कर दें तो कितना हो गया, 72। तो ये जब 72 ईयर्स का हो जाएगा तब इसका सेकेंड आयु बंधन का चांस आएगा। ठीक है, अब इसमें बन गई तो बहुत अच्छी बात, और इसमें भी नहीं बंधी तो फिर क्या होगा, थर्ड चांस आएगा। कितनी एज बची, 9, यहाँ पे 9 एज बची, इसका फिर अपन ने 2/3 लिया, कितनी बची, 6। तो 72 + 6 कितना हुआ, 78। अब जब वो 78 साल का हो जाएगा तो उसका थर्ड चांस आएगा आयु बंधने का। अब 78 में आयु बंध गई, बहुत अच्छी बात, नहीं बंधी तो फिर फोर्थ चांस आएगा। ये फोर्थ चांस आप देखेंगे, अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन बताने के लिए बता रहा हूँ, उसका फोर्थ चांस मान लीजिए आया 80 ईयर्स पे। अब 80 ईयर्स में आयु बन गई तो अच्छी बात है, नहीं बंधी फिर अभी भी वक्त बाकी है, अभी भी जीवन का 12 महीने बचे हैं। तो 12 महीने का 2/3 निकाला तो एज अपनी कितनी, फिफ्थ चांस किस पे आएगा, 80 साल और 8 महीने का हो जाएगा जब। अब बन गई आयु कि भैया कहाँ भेजना है, तो ठीक है, नहीं बंधी फिर चांस आएंगे, कितना, ये देखिए 80 साल 10 महीने 20 दिन बाद। इस वक्त बन गई तो अच्छी बात है, नहीं बंधी तो एक चांस आएगा, 80 साल 11 महीने 16 दिन। इसमें आयु बंध गई अगले भाव जाने की, कहाँ जाना है, तो कोई बात नहीं। और ये लगे एक एक किसी इंस्टेंट पे आता है, इस एज पे इंस्टेंट पे। और 8वां जो है ये 80 साल 11 महीने 26 दिन बाद, ये 8वां चांस आएगा। इस 8वें चांस में भी आयु बंध गई तो अच्छी बात, और अगर 8वें चांस में भी नहीं बंधी तो मरण करने के 48 मिनट्स पहले एक चांस आता है। 48 मिनट्स में पहले कभी भी आ सकता है, 48 मिनट्स में चांस आएगा। उस वक्त जो परिणाम होंगे उसमें आयु बंध जाएगी, कि कहाँ जाना है उसमें निश्चित रूप से बंध जाएगी। तो अब अपन क्या करें, अपन ऐसा करते हैं कि अपने परिणाम जो हैं वो अपन अपना देख लेते हैं, किस समय 2/3 कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो क्या ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा, अपने को जहाँ अच्छा जाना है वैसे उस समय परिणाम कर लेंगे। अब इसमें 2 प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम तो ये कि अपने को अपनी एज पता नहीं है कि किस समय अपनी डेथ होगी, और दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है कि यह जो कैलकुलेशन है यह हर समय का होता है। अब अपन 9 महीने गर्भ के तो छोड़ देते हैं और हर एक सेकंड का कैलकुलेशन अपन कर नहीं पाते हैं, तो वो सब चीज़ें हो नहीं सकती। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि भैया हर समय अपने परिणाम अच्छे रखो, कब आयु बंध जाए, कब कर्म बंध जाए, अभी अच्छा खासा मनुष्य बंधे हैं, कहाँ चले जाएं कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि आयु, ये आयु बंधन का है, ये थोड़ा सा बताना था। और ये एक बार विश्वास हो जाए कि हाँ ऐसी आयु बनती है, कभी भी मेरी भी बन सकती है, मैं अजर अमर नहीं हूँ,
लाइफ लॉन्ग नहीं रहूँगा, एक बार विश्वास हो जाए अपने अंदर, तो फिर कहाँ से, फिर परिणाम कितने संभले हुए रहेंगे, कहाँ मायाचारी होगी अपने जीवन में। ये आयु तो कर्म, फिर कर्म के बाद कर्म बंध। कर्म बंध दो शब्द हैं, कर्म बंध। अब ये कर्म बंधते कैसे हैं कि देखिए, ये पुराने कर्म बंधे हुए हैं, अब इसका उदय आया, ठीक है। अब यहाँ पे उदय आया, ऑप्शन दो हैं, या तो मैं शांत भाव से उसको सह लूं, उसमें ना खुशी मनाऊं ना दुख मनाऊं, अच्छे आए तो ना बहुत उछलूं और बुरे आए तो ना दुखी हूं, शांत भाव से वहीं से खत्म करूं, तो क्या है, ये जो सर्कल है ये टूट गया। नहीं तो चलो यहाँ पे फिर अपन ऊंचे नीचे होते हैं, क्या करा, फिर अपन ने नए कर्म बांधे, फिर उदय में आए, फिर नए कर्म बांधे। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल कभी टूट नहीं पाएगी। तो ये है कर्म बंधन की साइकिल, ठीक है, कर्म बंध। अब ये जो शब्द है विशेषता, ये विशेषता शब्द क्या है, विशेषता यानी कि और ज्यादा बंधता है। कैसे, ये जो कर्म बंधन है ना, ये किन कारणों से होता है, तो दो कारण मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, एक योग और कषाय। योग को हाईलाइट करना मेरा यहाँ पे पर्पस नहीं है, जो भी काम है कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ये जो कषाय है मायाचारी, इससे क्या होता है, ये जो कर्म का बंधा है ना, इसका टाइम फ्रेम, स्थिति यानी कि कर्म कितने टाइम का बंधेगा, वो ये दुख आया कितने टाइम का बंधेगा, ये स्थिति, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी कषाय की उतनी ज्यादा कर्म की स्थिति। और दूसरा अनुभाग, अनुभाग यानी कि कर्म के फल देने की शक्ति, ये कितना इंटेंसिटी में अपने को फल देगा, कितना गाढ़ा उसका फल रहेगा कर्म का, ये है कषाय, ये मायाचारी। तो इसलिए कर्म बंध विशेषता कि इतना कषाय के साथ परिणाम रहेंगे, छल कपट करेंगे तो लक्ष्मी अक्ष्मी तो कुछ नहीं मिलेगी, और क्या होगा, कर्म का बंध विशेष होगा। कैसे, बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। बिल्ली होती है, बिल्ली क्या होती है, देखती नहीं है आसपास कि भैया मेरे साथ क्या होने वाला, उसको बस लगता है अरे मेरे को तो दूध मिलेगा दूध मिलेगा दूध मिलेगा, और वो क्या होता है, भागती है दूध पीने के लिए, और डर नहीं रहता कि क्या होगा, आएगा और मालिक और पीछे से आपदा लाठी पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पे ऐसा लगता है छल कपट करते वक्त तो कि भैया करते जाओ, अपने को तो बस फायदा होगा ना, बस उधर ही ध्यान रहता है। ये ध्यान नहीं रहता कि कर्म बंध विशेषता, सारे उन भयों को भूल के कर्म का बंधन विशेष होता है मायाचारी के परिणाम से। ये है पूरा उत्तम आर्जव इस छंद का कि नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता, और भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। मुख्य बात तो इसमें यह है कि जिसका फोकस पूरा धन संपदा प्रतिष्ठा और इस चीज पे है, जिसका भी हम सबका जिसका भी जितना ज्यादा फोकस है, वो उतना ज्यादा उसके मायाचारी के परिणाम होंगे। क्योंकि मुख्य बात यह है कि जिसको अपनी आत्मा की वैल्यू नहीं है, जिसको उन चीजों की वैल्यू है, जिसको सारी अपनी ख्याति आत्मा की ख्याति से नहीं लगती है, बाहर देखना होता है, तो उनको प्राप्त करने के लिए सारे उपाय होंगे, और उन उपायों में मायाचारी भी होगी। तो वो जो मायाचारी है, उस मायाचारी परिणाम को हटाने का सबसे पहले मुख्य उपाय ये श्रद्धान करना कि मेरी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कल भी मैंने ये पॉइंट लिया था, मैं इसी पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ। सारे काम करेंगे अपन छोड़ने के, लेकिन जो मुख्य कारण है कि बाहर की चीज़ें अच्छी और बुरी लगती है, और जो अपन खुद हैं उसकी वैल्यू फील नहीं होती। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन से अपन इसको आज समाप्त करेंगे और रैप अप करेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि एक मुर्दा हो, उसमें अपन जान फूंक सकते हैं $1 मिलियन देके या $700K देके? नहीं, नहीं फूंक सकते ना। और वो जानने की शक्ति और वो मैं हूं, वो है, तो वो उन आईफोन से और जो घर संपदा और ये सब प्रतिष्ठा, ये कितने टाइम रहेगी, उसके पीछे अपनी वैल्यू अपन क्यों भूलते हैं। तो जितनी भी ख्याति है वो सब मेरी और आत्मा की ही है, और जो बाहर की चीजें दिख रही है अच्छी बुरी, वास्तव में वो कुछ अच्छी बुरी है नहीं, वो सब एक वो है इल्यूजन। उसका भी एक अच्छा उदाहरण है,
तो एक उसको अपन फिर कभी उदाहरण को देखेंगे कि अच्छा बुरा कैसे है, वो भी बात आएगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि जैसे टेढ़ी मयान होती है उसमें तलवार नहीं जा सकती, वैसे ही अगर अपने वक्र परिणाम है, छल कपट रूप परिणाम है, तो अपने को धर्म कुछ समझ में नहीं आएगा, धर्म जीवन में नहीं समझ में आएगा। तो मुख्य बात यह है कि अपनी वैल्यू समझें, तो दूसरी वैल्यू अपने को, दूसरी चीज़ों की वैल्यू नहीं आएगी, दूसरी चीज़ें ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं लगेगी, और ये जो छल कपट रूप परिणाम है ये पैदा ही नहीं होंगे। ये है इस पूरा उत्तम आर्जव का। ऐसा उत्तम आर्जव अपन एनालिसिस करते हुए कि कहाँ कहाँ अपन कर रहे हैं छोटे छोटा छल, किन किन चीज़ों के लिए कर रहे हैं, क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है, वो सोचते हुए अपन डेफिनेटली सब आगे बढ़ेंगे और सब आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। यही मंगल भावना से अपन ने आज उत्तम आर्जव धर्म समझा। कोई क्वेश्चन इसमें? भैया जैसे आपने कहा कि जैसे आंखों देखा या जानते हुए कुछ गलत लग रहा है, किसी व्यक्ति ने कुछ बोला और ऐसा लगा कि ये गलत है, अब अगर हम उसे उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे तो उसे दुख होगा, लेकिन अगर उसे नहीं बोलेंगे और ये मन ही मन सोचेंगे कि ये गलत तो कर रहा है, लेकिन हम ऊपर से बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन वो घर आके बार बार मन में द्वेष चलता रहेगा कि वो व्यक्ति गलत कर रहा है, लेकिन हमने उसको रियलाइज नहीं कराया। तो ये आपके उद्बोधन के अनुरूप ये मायाचारी की श्रेणी में आया कि मन में तो था कि ये गलत कर रहा है और इसके प्रति मेरे द्वेष भाव आ रहे हैं, लेकिन मैंने उसको बोला नहीं मुंह पर। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उसको उस समय साफ मन से अपफ्रंट होके ये बोलना सही है, या मन में निर्मल परिणाम लाओ और सोचे मत कि वो गलत कर रहा है। अच्छा बिग तपस्या फिर इस केस में, राइट, कि इतना विशुद्ध परिणाम आए कि हम यही सोचना भूल गए कि गलत कर रहा है, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए यहाँ पे जो आया है कि मन वचन काय तीनों की सरलता, तीनों की एक रूपता, तो यहाँ पे कोई गलत कर रहा है तो अपना ने आइडेंटिफाई कर लिया वो, अब वो केस बाय केस हो सकता है, फिर मन में आइडेंटिफाई कर लिया तो ऑप्शन दो हैं। आपको लगता है कि वहाँ उसको वो बताना चाहिए, तो आपने उसको वो बात किया, यार हमने ऐसा ऑब्जर्व किया, मेरा ओपिनियन ये है, और मन में अपना कोई द्वेष। एक बात ये पहले, ये मन जो है, जिनका मन पवित्र है उनको वचनों से वैसी क्रिया करने को बोला है, आपके मन में वो द्वेष आया है तो वचनों में द्वेष नहीं लाने को बोला है। अगर मन में ऐसा और द्वेष लाने का किसी ने गलत भी किया तो द्वेष लाना उसका वो नहीं है ना सॉल्यूशन। उसको आप बता सकते हैं कि भैया ऐसा हुआ है तो ये ऐसा लगता है कि मुझे ये ठीक नहीं है, और जो भी लॉजिक है तो व्यक्ति मानेगा। और अगर अपने मन में लग रहा है कि नहीं यार ये गलत है और अपने को हिम्मत नहीं है बताने की, तो आप वचनों में वैसा मत बताइए, यहाँ पे बोले एक रूपता रखो और वो मन पवित्र हो, पवित्र चीज हो, द्वेष भाव अपना नहीं। तो यहाँ पे अपना द्वेष भाव नहीं है ना, यहाँ पे अपन अभिप्राय पे जाते हैं वापस कि कुछ गलती लग रही है तो उसको बहुत अच्छे से अपन ने बोला, उसमें क्या है। अंकित भाई, कई बार ऐसा होता है कि आपका मन पवित्र है लेकिन आप उसको दिखा नहीं पाते, तो आप ऊपर से कठोर बने रहते हैं या जो भी है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस चैलेंज को कैसे आप निपटा सकते हैं? इसका थोड़ा और स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो तो ज़्यादा अच्छा रहता, समझने और समझाने के लिए। काफ़ी ब्रॉड है कि बाहर से अपन कठोर हैं और अंदर से मन में काफ़ी सरल हैं अपन। तो ये देखिए जो मतलब इसको फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आंसर करने का एक कि मन जो है, मन सबसे पहले जो सोर्स है, सोर्स पहले एकदम प्योर होना चाहिए, स्टार्टिंग जहाँ से है कि मन में कोई गड़बड़ नहीं है अभिप्राय में अपने अंदर।
अपने अभिप्राय में ना कोई राग है ना द्वेष है, कोई कोई वो नहीं है अपने अंदर। और वचनों में भी अपने वही आए, और काय में भी उसी चीज़ को अपन लाए, वो बेस्ट वही है। लेकिन अपने मन में जो चीज़ है, और आपका अगर एग्जाम्पल होता तो शायद मेरे लिए और बहुत ईजी होता। मैं कोई एग्जाम्पल का सोच नहीं पा रहा हूँ इस केस में। आपका क्वेश्चन हो सकता है डेफिनेटली बहुत सोचने के लिए काफ़ी अच्छा हो, बट मेरे को अभी एकदम एग्जाम्पल क्लिक नहीं कर रहा है। शायद इसको एनालाइज करना थोड़ा ईजी रहता अगर वो हो पाता तो। ये एग्जाम्पल तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपकी प्रवृत्ति ऐसी है मनुष्य की, आपकी आपकी खुद की प्रवृत्ति ऐसी है कि आप जो आपके मन में है वो बाहर नहीं लेके आ रहे हैं, तो उससे और लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कठोर हैं। तो उस समस्या को कैसे निपटा है? उस समस्या को कैसे निपटाएं? मतलब कि आपके मन में दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं है, आपके मन में सब कुछ पवित्रता है, लेकिन दूसरा ऐसा समझ रहा है कि भाई आप कठोर हैं, आपके मन में द्वेष है मेरे प्रति, तो ऐसा किस कारण से हो सकता है और उसको कैसे निपटाया जाए? इसमें मतलब एक जो, देखिए इसमें दो रूट हैं। अब वो दो रूट सिचुएशनल काफ़ी हैं। एक रूट ये है कि ठीक है, अपने को ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं पड़ता, हमें नहीं लगता कि हम इसको कर सकते हैं, इस व्यक्ति को हम समझा सकते हैं, तो एक वो है कि ज़्यादा अपन उलझे नहीं। एक ये सिचुएशन हो सकती है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि उस चीज़ को कम्युनिकेट करने की, हमारा पीछे कुछ भी काम करने का हो सकता है सब लोग सब बातें नहीं समझ पाए, तो अगर हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत रिक्वायर्ड है इस चीज़ को बताना, कि वरना नहीं बताएंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो वहाँ पे उसको अपना अभिप्राय समझाया जाए। हर सिचुएशन में हर किसी को अपना अभिप्राय समझाया भी जाए, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। मेन थिंग इज़ कि अपने अंदर के जो अभिप्राय और इंटेंशंस हो वो एकदम बिल्कुल प्योर हो, वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं हो। फिर उसको कैसे अपन करना चाह रहे हैं चीज़ों को, वो फिर हो सकता है तरीके अलग अलग हों। फिर भी शायद थोड़ा और एग्जाम्पल होता तो हो सकता है शायद और क्लियर कर पाते। मैं भी सोचूंगा एग्जाम्पल, अभी एकदम क्लिक नहीं कर रहा है मुझे, तो अब इसको और सोचेंगे और कुछ अच्छा मिलेगा शायद। भैया एक मेरा क्वेश्चन है, पर हो सकता है बेवकूफी वाला नहीं, क्वेश्चन हो। बेवकूफ़ी वाला कुछ नहीं होता यहाँ पे, जिनवाणी के यहाँ पे। हाँ नहीं, वो मैंने ना मेरे को पता है शुरू से ही कि हमारी 3 गतियां होती हैं और हम जैसे कर्म करते हैं वैसे जाते हैं। लेकिन अभी कुछ समय मैंने थोड़ा ब्रह्म कुमारी सुना, तो उनका कहना होता है कि हम जो मनुष्य है वो मनुष्य गति ही जाएगा, वो उसके कर्मों पे डिसाइड होता है। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज इस बात से, क्योंकि वो बोलती हैं कि साइंस के प्रैक्टिकल किए और ये प्रूफ हुआ, और बहुत फोर्सफुली बोलती हैं। तो मैं इस बात से कंफ्यूज हूँ कि हम अगर बुरे कर्म करेंगे तो हम नरक जाएंगे, या हमें मनुष्य गति में ही गंदा कुल और गंदी जगह ये सब मिलेगा। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक तो इसमें हल्का सा करेक्शन की गतियाँ 4 होती है: मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव। एक जनरल अपना लॉजिक कहता है, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल लॉजिक कहता है कि ये अलग अलग तरह के भाव हैं, और अलग अलग आप काम करेंगे तो उसका रिजल्ट अलग अलग होना चाहिए। हमेशा सेम रिजल्ट ही मिले ये एकदम कोई रूल नहीं हो सकता। आप काम तो बिल्कुल नीचा करो और आपको चीज़ें अच्छी मिल जाए, ये तो बहुत अन्याय है ना। यहाँ पे कोई लॉबिंग नहीं चल सकती ना, एक एक कर्म जो है यहाँ पे कोई लॉबिंग नहीं चल सकती। यहाँ पे तो आप जो करेंगे, जैसे आपके भाव होंगे वैसा मिलेगा। आप अगर काम अगर अपने मायाचारी वाले रखेंगे, खूब आरंभ और परिग्रह करेंगे, खूब हिंसा करेंगे, तो मनुष्य थोड़ी बन पाएंगे। मनुष्य क्वांटिटी में बहुत कम है, तिर्यंच गति के जीव क्वांटिटी में बहुत कम, बहुत ज़्यादा है। ये भी जीव है ना, इतना तो अपन, चलिए मनुष्य अपन नारकी और देव नहीं देख पा रहे तो हमें लगता है कि आई डोंट बिलीव, तो अपन और शास्त्रों पे भी नहीं जाते अपन, मान लीजिए अभी, तो अपन देखते हैं कि बाहर अपने को पशु पक्षी ये सब दिख रहे हैं, तो क्या हमेशा वो वही वही बन रहेंगे? ये तो कोई न्याय नहीं है। मतलब ठीक है, इंसान चीटिंग कर सकता है, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं उनमें चीटिंग करने के लिए कोई नहीं बना है ना, जो ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं हैं। तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, तो जैसे परिणाम होंगे, जैसे भाव होंगे, वैसा रहेगा। यहाँ पे पूरा न्याय, यहाँ पे कोई करने वाला, कोई चलाने वाला रूलर नहीं है, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर नहीं है। यहाँ पे लॉर्ड है, गॉड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ देखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई रूल नहीं कर रहा है कि यहाँ पे नहीं नहीं कोई बात नहीं, कर लो कुछ भी, सब चलेगा।
नहीं, वो वरना कैसे होगा। और फिर अपन शास्त्रों पे आए तो जितने भी आप शास्त्र देखोगे उन सब शास्त्रों में यही बात है कि आप पुरानी स्टोरीज पढ़ो कि वो उस भव से आके इस भव में जो पार्श्वनाथ भगवान का जीव था, हाथी के बाद ये बना, ये सब इतनी स्टोरीज क्यों आती है? वो कि एग्जाम्पल्स दिखाने के लिए कि अपने तीर्थंकर पे तो आप बिलीव कर रहे हो, नमो अरियंताणम बोल रहे हो, देखो आप उनकी स्टोरी कैसे कैसे भाव बने, कैसे कैसे परिणाम हुए और उन परिणामों के अकॉर्डिंग उनको उनकी लाइफ मिली, तो वो लॉजिकल लगती है ना वो अपने को। तो वो ऐसा श्रद्धान और चीज़ें ऑब्जर्व करके बिल्कुल न्याय वाले से अपन देखें, बिल्कुल न्याय से। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठा सकते हैं अपन, ये क्यों कि जो मनुष्य है उसको हमेशा मनुष्य बना ही मिलेगा, जो प्रधानमंत्री का बेटा है वो हमेशा प्रधानमंत्री बनता जाएगा, ये तो कोई रूल नहीं होता। कोई कलेक्टर का बेटा है तो बचपन से कलेक्टर पैदा होगा, ये तो कोई रूल नहीं होता। जो जैसा करेगा उसको वैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने को ये सब बातें सोचना चाहिए, और अपन सोचेंगे तो और अपने को आंसर मिलेंगे। थैंक यू। भैया ये अनरिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब जस्ट टेक्निकल क्वेश्चन है। हाँ जी। लेकिन कल आपने कुछ बोला था ना कि कुछ जीव में केवल स्पर्श इंद्रिय होती है जो सबसे छोटे प्रकार के होते हैं, तो उन जीवों के कर्म कैसे बनते हैं? मतलब अगर वो उसी योनि में है और कुछ बोलते हैं ना कि कंटिन्यूअसली होता जाता, तो वो बाहर कैसे निकलेंगे? कभी भी वो इम्प्रूव कैसे करेंगे या डिग्रेड कैसे करेंगे? एक छड़ाला में थोड़ी लाइन भी आती है और मैं कुछ 2-3 इंस्टेंस भी देने का ट्राई करूंगा। छड़ाला एक ग्रंथ है, उसमें एक लाइन आई है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रसतणी, लट पिपिल अलियादि शरीर, धर धर मरियो सही बहुपीर। ये बिल्कुल दुर्लभ है, एक इंद्रिय से आगे 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय जाना, और एकदम भाग्य का खेल है। और एक चीज़ इसमें एक और समझी जा सकती है कि आप एक पेड़ों से दिखाने का ट्राई करता हूँ मैं कि क्या चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है। पेड़ होते ना, पेड़ से शायद मैं समझा पाऊँ इस चीज़ को। पेड़ होता है एक इंद्रिय जीव, सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होती है, लेकिन उसमें संज्ञाएं होती है, संज्ञाएं। एक वांछा, तो एक होती है परिग्रह की वांछा, वांछा परिग्रह की कैसी होती है? आप पेड़ लगाओ एक, और पूरा गांव सूख जाएगा, सब जगह ड्रॉट आएगा, लेकिन वो पेड़ जो है देखना वो कभी नहीं सूखेगा, इतना पानी संचय करके रखता है, इतनी वांछा है। ये मतलब मैं एग्जांपल कि उनमें भी ये सब चीज़ें होती है, ये बताने के लिए मैं करना चाह रहा हूँ। और कौन कौन से भाव होते हैं वो और अपने को समझना होगा। लेकिन एक एग्जांपल कि वो इतना इकट्ठा करता है, आप धन गाड़ दो, पैसा गाड़ दो, वो पैसा जैसे ही आप गाड़ोगे वो पेड़ की जो जड़ें हैं वो पैसे की तरफ भाग जाएगी, उसको लपेट लेगी। तो ये जो है ना, ये वांछाएं जो हैं, ये परिग्रह की वांछाएं, ये उनमें भी होती है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि वो, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, मैं उसका इंग्लिश बायोलॉजिकल नाम भूल गया, ये पेड़ ऐसा खड़ा है, और वो पेड़ ऐसे होते हैं कि अपना घर बनाते हैं, और वो बनाते बनाते उनके सहारे बनाते हैं, लेकिन बाद में उनको ही खा जाते हैं, उन पेड़ों को ही। तो ये सब प्रवृत्तियां क्या है? एक मूवी है 10 लक्षण है, लेकिन फिर भी मूवी देखने को बोल रहा हूँ मैं इससे, क्योंकि आपको अध्यात्म और धर्म ही समझने को मिलेगा। एक चीज मिलेगी वंडरफुल, शायद देखी भी होगी आपने, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, साइंटिफिकली लॉजिकली, एक इंद्री से 5 इंद्री, 2-2.5 घंटे की मूवी है, और मैं गारंटी देता हूँ इसमें कोई पाप नहीं लगेगा, कि उसमें अपन जो समझना चाह रहे हैं सारी बातें अध्यात्म की बताई गई है उसमें, और धर्म की बताई गई है सारी। एक चीज मिलेगी वंडरफुल, यूट्यूब पे है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना कि एक इंद्री में कैसे होता है, 2 इंद्री में क्या क्या चीजें चलती है दिमाग में, वो इतनी अच्छे से उनने प्रेजेंट की है उसमें, एंड इट्स रियली वंडरफुल। तो आप उसको और देखना, उसमें और चीजें आपको खुलेगी। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन अ लिटिल बिट। एक्चुअली ऐसे ही 1-2 और अनरिलेटेड क्वेश्चन है, बट आज आप नहीं, आप पूछ सकते हैं, अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं ओपन हूँ दोनों चीज में, जैसा आप चाहें। मैं आपको टेक्स्ट कर दूं तो चलेगा? हाँ ठीक है, आप टेक्स्ट करना, फिर कल मैं भले आंसर देने का ट्राई करूंगा। ठीक है। मतलब बेसिकली यही है कि जैसे आपने बोला ना, पृथ्वी भी एक इंद्रिय जीव होती है, जैसे पृथ्वी या फिर फायर, तो उनका कॉन्शियसनेस तो बहुत डिफिकल्ट है डिफाइन करना। मतलब जैसे वो किस पृथ्वी का अगला योनि, मुझे नहीं लगता कि इजीली चेंजेबल है। अगर आप
वैसे सोचे, तो उनका कोई एक्टिविटी होता नहीं है। तो इसमें एक चीज तो आप खुद बोल गए, इजीली हाँ, नहीं है। इन हाँ, ये एक इंद्री जीव से दो इंद्री बनना इजी नहीं है, क्योंकि वो इतना कम मिला है सब कुछ कि वो बेचारा करे क्या। कैपेसिटी इतनी कम मिली, आपने खुद ने बोल दिया जो शास्त्रों में लिखा है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि। वैसे ये त्रस पर्याय 2 3 4 मिलना डिफिकल्ट है, लेकिन उसकी अब कॉन्शियसनेस देखना है। तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियसनेस समझाने के लिए अ, थोड़ा सा एग्जांपल देने का ट्राई करता हूँ एक और, कि ये पहले तो क्या है, पेड़ को भी जीव नहीं मानते थे। एक जी। साइंटिस्ट हुए शायद सारा भाई या सीवी रमन, आई मैं डोंट नो। जगदीश चंद्र बोस ने किया हाँ था। सॉरी, जगदीश चंद्र बोस, यस। उन्होंने प्रूव किया, और वो भी एक वाराणसी में किसी जैन कक्षा में किसी का कुछ सुन रहे थे, उनको लगा, उनने विरोध नहीं किया सीधे, उनने उस बात को सोचा, अरे यार ये बोल रहे हैं पेड़ भी जीव है, मेरे को रिसर्च करना चाहिए। और साइंस ने प्रूव कर दिया कि प्लांट हैज़ लाइफ। तो वो तब से मानने लग गए। तो उसकी कॉन्शियसनेस उनने जैसे जैसे आइडेंटिफाई करी, क्या क्या करी, तो उससे थोड़ी जानकारी आई। अब बाकी जीवों में कैसे क्या होती है, वो अपने को थोड़ा सा और, अगर अपन उसको साइंस से भी जोड़ना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा और सोचने का भी ट्राई करेंगे। आप भी करिएगा, मैं भी करूँगा, लेकिन ये हाँ, और देखना और थोड़ा हाँ, सोचते हैं तो अपन ये इसमें। विरोध में नहीं बोल रहा था। एक्चुअली एक थ्योरी है साइंटिफिक जिसको पैनसाइकिज्म बोलते हैं, अच्छा। आपने सुना होगा। तो हम्म। उसमें थ्योरी ये है कि कॉन्शियसनेस हर एटम में होती है। वो जैनिज्म से काफी अलाइंड है उस सेंस में। तो मैं वो समझना चाह रहा था कि आप मतलब आपने पढ़ा हुआ है ग्रंथों में, तो शायद आपको वो फिलॉसफी ज्यादा अच्छे से पता होगी कि क्या तरीके से जस्टिफाई किया जाता है कि फायर भी या पानी भी एक इंद्रिय जीव है। मैं वो आपसे सुनना चाह रहा था, मुझे ओके पता नहीं। ओके, तो मैं मैं सोच रहा था कि अभी जो थ्योरीज आ रही हैं ये क्या रिलीजन से अलाइंड है या फिर ये ऑर्थोगोनल है, मतलब ये अलग ही चल रहा है कुछ। हाँ, ये इसको विजुलाइज करने के लिए थोड़ा सा और मेरे को सोचना पड़ेगा, लेकिन आप एक बार वो मूवी देखिएगा, उसमें मैंने कुछ चीज़ें देखी थी जो काफ़ी एनलाइटनिंग थी मेरे लिए। अभी जी, एकदम क्लिक नहीं कर रहा है। बाकी जो एटम है, इन एटम्स में भी शक्तियाँ होती हैं इन सब में। तत्वार जी, सूत्र के 5वें अध्याय में पढ़ते हैं तो ये बात आई है कि जितने भी पुद्गल, परमाणु, इन सब में भी अपनी एक शक्तियाँ होती है। वो जीव जी। जैसी नहीं होती है, वो अलग शक्तियाँ हैं। तो अच्छा, वो सब थ्योरी कहीं ना कहीं वो यहाँ की ली हुई है थोड़ी सी। ओके। हाँ। अब ठीक है, मैं और आपने टाइम थ्योरी नहीं का लेना नाम क्या चाहता। बोला? आपने थ्योरी का नाम क्या बोला? पेन? पैनसाइकिज्म, साइकिक होते हैं ना, ओके, साइकिक्स। पेन तो साइकिज्म। पैन मतलब सभी, सभी कणों में साइकिक एबिलिटीज हैं, तो पैनसाइकिज्म बोलते हैं उसको। ओके, ठीक है, मैं इसको और देखूंगा थोड़ा सा, और शायद रिलेट करके कुछ बता पाया तो मैं ट्राई करूंगा। मुझे भी ज्यादा पता नहीं, मैंने सिर्फ एक बार किसी पॉडकास्ट में सुना था ये टर्म, तो अच्छा मुझे, तो कल आपने बात बोली तो एकदम से क्लिक किया मुझे कि ये शायद उसी से रिलेटेड हो। अच्छा, मैं ट्राई करूंगा देखने का, और मुझे कुछ लगा तो। जी। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? अच्छा लग रहा है मुझे, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं, मज़ा आता है। तो भैया मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे पर्यूषण पर्व 3 बार मनाए जाते हैं साल भर में, लेकिन ये एक ही बार इतना हाईलाइट क्यों होता है जब सबको पता पड़ता है और सभी इसको पर्व के जैसे मनाते हैं? वो 2 बार और क्यों नहीं? हाँ, देखिए वो क्या है, इसके 2 3 चीज़ें बताता हूँ इसमें। एक ये कि जो पहले जैन समाज था, वो मोस्टली व्यापारी लोग थे, बिजनेसमैन। हाँ और जब बारिश हाँ वगैरह आती थी ना, ये जुलाई और ये अगस्त, ये सब चातुर्मास, इस समय पे क्या है, जो बिजनेस वगैरह है वो थोड़ा कम चलता था। तो उस वक्त क्या है, ज़्यादा फुर्सत भी रहती थी, तो अच्छे धूमधाम से मनाते थे। और बाकी जो 2 टाइम है, वो टाइम में थोड़ा बिजनेस वगैरह भी रहता था, तो इतने धूमधाम से मनाया नहीं। दूसरी चीज़, अगर आप अलग अलग जगह पे जाएंगे, तो जहाँ पे लोगों को इस चीज़ का पता है, वो आज भी धूमधाम से उन छोटे छोटे शहरों, अलग अलग मंदिरों में कहीं कहीं मनाया जाता है उतनी ही धूमधाम से। और वो बहुत कम है जहाँ पे पता है और इतना वो भी है। तो एक परंपरा जो चली आ रही है, एक इंटरेस्ट, और उस बारे में एक इन्फॉर्मेशन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन। अब अगर हमको पता है, तो हम उसी उत्साह से हम मिलके हम उसको इस तरह से मना सकते हैं कि जो तीनों आए, तीनों में हम 10 लक्षण की पूजा करें, धर्म का अध्ययन करें, उपवास करते तो उपवास करें। तो वो चेंज तो अपने अंदर से लाना होगा अपने को, तो एक जना लाएगा हाँ तो 5 जने और जुड़ेंगे। तो दिस इज हाउ राइट थिंग्स हाँ वर्क।
हाँ। तो क्योंकि बच्चों से अगर ये सब बातें की जाए तो बच्चे ही क्वेश्चन करते हैं, तो हम 10 डेज ही क्यों फॉलो करते हैं? हम बाकी के 2 पर्युषण पर्व जब होते हैं तब हम क्यों नहीं फॉलो करते? तब हम रात्रि भोजन क्यों करते हैं? तो वो मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है वो समझाना हाँ कि तो ये ही 10 दिन क्यों हमने हर एक चीज कहते हैं कि गड़ंत नहीं खाना है, सिर्फ इतनी ही मतलब लिमिटेड वेजिटेबल्स ही खानी है। तो उनके ही ये सब क्वेश्चंस होते हैं, तो कभी कभी बहुत टफ हो जाता है आंसर देना। अच्छा, तो बच्चों को तो फिर उसमें क्या हो सकता है, वो बिजनेस वगैरह का नहीं समझे, तो ये हो राइट। सकता है उनके लिए कि आप तीनों हाँ तीनों समय आप मनाओ। मनाना तो तीनों हाँ उसमें चाहिए, 3 बार आता है, लेकिन चूंकि सब हाँ लोग हाँ बिजी रहते थे तो एक ऐसा ट्रेडिशन बन गया। तो उसको इस भाषा में थोड़ा सा, लेकिन उधर फोर्स उन बच्चे, हाँ। अगर बच्चे पूछे तो फोर्स उस पे ही कंक्लूजन लाया जाए कि अपने को 3 बार ही मनाना चाहिए, और अपन 3 बार 3 बार मनाएंगे, ही मनाना और अपन चाहिए। हाँ 30 दिन राइट। ऐसा हाँ नहीं करेंगे, ये चीज़ें तो उस पे कंक्लूड करें तो 30 शायद डेज थिंग्स है। विल बी बेटर। हाँ 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 हाँ, थैंक यू। तो अंकित भाई, एक और क्वेश्चन है, आज के लिए नहीं है लेकिन आप थोड़ा सोचिएगा और बाद में बता सकें तो, हाँ जी। कि ईसाई धर्म है या मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म के अंदर लेंट सेलिब्रेट करा जाता है, मुसलमान धर्म के अंदर रमजान सेलिब्रेट करा जाता है, उसके अंदर भी उपवास होते हैं, उसके अंदर भी सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है। तो वो मैं जानना चाह रहा था कि अगर कुछ कंपैरेटिव आपने रिलीजियस स्टडी करी है तो क्या समानताएं या असमानताएं हैं 10 लक्षण में और उन सब सेलिब्रेशंस? ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा और, मैं थोड़ा सा फॉर्म करके व्यवस्थित कल बात कर हाँ, लेंगे इस पे। आज हाँ, कल परसों जो भी। हाँ, आपने ईसाइयों का क्या बोला था, आपने क्रिसमस बोला था ना? लेंट, लेंट बोलते हैं, लेंट। LENT। LENT, अच्छा, ओके। और रमज़ान, ठीक है, हाँ ठीक है। क्या समानता है, क्या है, उधर भी उपवास करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, तो अपने में और उनमें क्या अंतर है? समानताएं या अंतर, या हो सकता है एक ही चीज हो, लेकिन बराबर, ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से फ्रेम करके अपन नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे। ठीक है, तो आज अभी अब 6 मिनट बचे, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ क्या करना है अपने को। आगे आलोचना पाठ का मीनिंग लेना है कि आज के लिए इतना ही रखें, जैसा सबके लिए इजी हो वो काम किया जाएगा, तो आप लोग डिसीजन लीजिए। टाइम तो कमी है, तो आप ऐसा करिए, और लोगों के जो शंकाएं हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हीं को आंसर करते हैं आज, ठीक है, और 5 मिनट के लिए। किसी का और कोई क्वेश्चन? मेरा एक क्वेश्चन है हाँ। कि अपने जैन धर्म में ऐसा क्यों बोला गया है कि अपन को दूसरे धर्म को नहीं मानना चाहिए, मतलब दूसरे भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए? ऐसा क्यों बोलते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर आज मैं लेने वाला था, जो अपना आज 2 लाइनें आने वाली थी। कु गुरुन की सेवा कीनी, केवल अदया करी भीनी। ये एक जो लाइन आज लेने वाला था। गौरव भैया, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इसको, इस आंसर को इस लाइन से मैं 3 मिनट में रैप अप करने का ट्राई कर सकता हूँ। जरूर करिए। ठीक है, तो पहला ये अपना स्टेटमेंट है कि जैन धर्म में ऐसा कहा गया है कि दूसरे धर्म को मत मानो, वो अच्छा नहीं है। तो एक बात इसमें बताता हूँ मैं, थोड़ा हिस्टोरिकली भी और फिर लॉजिकली भी। आचार्य समंतभद्र हुए आज से कुछ बहुत साल पहले, महावीर भगवान के 500-600 साल बाद, बल्कि ये हो सकता है 800 साल बाद, थोड़ा टाइमलाइन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उन्होंने लिखा रत्नकरण श्रावकाचार। उन्होंने खुद ने, जो जैन धर्म है, जैन भगवान, उनकी स्तुति करी है एक देवागम स्तोत्र आप्त मीमांसा में, कि भगवान मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता हूँ कि आपके पास समर्षण लगता है या आपको इंद्र और ये सब पूछते हैं, आपका जन्म कल्याणक मनता है, मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता हूँ। ऐसे बहुत सारे, या आपके बिल्कुल बहुत सारे भक्त हैं, मैं इसलिए स्तुति नहीं करता हूँ। ऐसे बहुत सारी उनने परीक्षा करते हुए बहुत सारे छंद लिखे हैं। और एक और चीज़, जितने भी शास्त्र हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशन पर आप खोलें तो उसमें बोला गया है आप कुल से जैन बन गए हो, नाम से जैन बन गए हो, वेरी गुड, लेकिन फिर बोल रहे हैं कि आप सिर्फ इतना जैन बन के मत रहो, आप परीक्षा करो। परीक्षा करो यानी कि आप उसको देखो अपनी आंखें खोल के लेंस से,
कि क्या दिस इज़ व्हाट यू वांट, क्या आप ये चाहते हो। और वो जब आप चाहते ये हो तो उसमें क्या है, कंपैरेटिव बताया गया कि देखो यहाँ पे जैन धर्म में ये चीज़ें मिलेगी और दूसरे धर्म में ये चीज़ें मिलेगी। अब उसमें उसके प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। अब उसमें प्रोज एंड कॉन्स बता के आप पे छोड़ दिया कि भैया आपको जिसको मानना है आप मान लो, इनको मानोगे तो ये रूट है, इनको मानोगे तो ये रूट है। अब इसमें जो कुगुरु की सेवा, कुधर्म, कुदेव, यानी कि जो जिनेंद्र भगवान और इनके अलावा जो देव है इनको कुदेव में लिया गया है। एक सीधी सी बात ये आती है क्वेश्चन कि अपन जब भी कुछ लाइफ में चाहते हैं कुछ पाना तो अपन एक मेंटर और एक गाइड ढूंढते हैं। तो गाइड और मेंटर ढूंढते हैं तो अपन कैसा ढूंढते हैं, जैसे मान लीजिए कि अपन घर में अच्छा खाता पीते हैं, सब करते हैं, वाइफ है और सब चीज़ें दुनिया भर की इकट्ठी कर रखी है, थोड़ा कुछ इन चीज़ों से हट के अपने को चाहिए तो अपन कहाँ आते हैं, भगवान के पास। थोड़ी शांति चाहिए, तो अगर शांति चाहिए तो जिसके पास खुद के पास वो शांति है वो दे पाएगा कि कोई और दे पाएगा। जो खुद पैसों के पीछे नहीं भाग रहा है, जो खुद इंडिपेंडेंट है, जो बिल्कुल शेर की तरह जीता है, जो खुद सेल्फ सफिशिएंट है, वो गुरु आपको वैसा मार्ग बता पाएगा कि कि जो खुद आपके उस पर भिक्षा पे डिपेंडेंट है, जो खुद आपके पैसों पे और उस पर डिपेंडेंट रहेगा, वो आपको सच्ची बात बता पाएगा। वो सच्ची बात बता पाएगा। एक तो ये होता है सच्ची बात नहीं बताने का कारण कि भैया देखो हमको पता ही नहीं है, तो पता होना चाहिए पहले तो सारी बातें। और दूसरी बात ये कि पता भी हो तो ये नहीं है कि भैया ये अच्छा है ये बुरा, वीतरागता। हमको तो भैया जैसा है वैसा बता देंगे, तो ये दो क्वालिटीज चाहिए, वरना मैनिपुलेशन होगा उधर। तो जो सही बात बताए और जो बिल्कुल एकदम वो खुद भी वैसा सही हो, और तीसरा जो उसका बेसिस हो बताने का, वो बताने का बेसिस ऐसा हो जैसे अपन बुक लेने जाते हैं मार्केट में, तो क्या चेक करते हैं अपन, तृप्ति दीदी क्या चेक करते हैं अपन चेक करते हैं कि भैया लिखी किसने है, ये लिखने वाला कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कितना एक्सपीरियंस है। कि अगर मैं कल कोई बुक लिख दूं तो आप ले आओगे उठा के, अरे नहीं 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 क्या यार ये तो अभी नौ सीखिया है, थोड़ा अच्छा ऑथर की लो। तो वही अपन देख, और किससे पढ़ा हुआ है और क्या कर रहा है, अभी क्या रिसर्च कर रहा है। तो वैसे ही अपन किताबें भी वही पढ़ते हैं कि जो खुद शांति जिनको मिल गई है जीवन में, और जो उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और जो उन्हीं बातों को बताते हैं जिन्होंने उस चीज़ का अनुभव किया है, वही चीज़ अपन चाहते हैं। तो जब वो चीज़ चाहते तो अपने को रूट बता दिया कि अगर आप ये चीज़ चाहते हो तो आप इस रूट पे चलो। अगर आपको बनना क्रिकेटर है तो आप मेसी को मत फॉलो करो, आप सचिन तेंदुलकर को फॉलो करो। और अगर आपको कोडर बनना है तो आप डिज़ाइन की क्लासेस मत जाओ, आप कोडिंग की क्लासेस जाओ। तो राइट आपको जो चाहिए उस रास्ते पे जाओ ना। तो ये इतना बताया गया है कंपैरेटिव टर्म में। अब उसको ग्रंथों में साफ साफ शब्दों में फिर प्रोज एंड कॉन्स बता के अच्छे से फिर ऐसा कंक्लूड करी हुई कहीं आपको लाइन मिलती है कि भैया ये जो है ये इन देवों से अपना काम नहीं होगा, इन गुरुओं से काम नहीं होगा, ये पत्थर की नाव के जैसे हैं, इसके अंदर बैठोगे तो डूब जाओगे और आपको कुछ नहीं होगा। अभी जैसे घूम रहे हो वैसे ही घूमते रहोगे, वो आपको आगे इधर ही इन्हीं चीज़ों में दौड़ाएंगे। तो इसलिए ये ऐसी बात इस तरीके से प्रस्तुत की जाती है, उसको अपने को इस एंगल से देखना चाहिए। फिर भी अपने को लगे कि नहीं, मतलब डिसीजन फिर अपना होता है, फिर भी अपने को लगे कि भैया क्या सही है क्या गलत है, तो अपने को और सोचना चाहिए उसमें। तो वो इस अपेक्षा से बात लिखी हुई होती है ग्रंथों में और बात बोली जाती है। थैंक यू। इसमें कोई फॉलोअप, मतलब यही क्वेश्चन था ना आपका? हाँ ठीक है ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आज अपन इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अपन कल देखेंगे अच्छे से। ठीक है अंकित भाई, कर लो ध्यान से। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित पद दात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा।
बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोक। है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। नौ बार मुखर